Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in Commerce. तो जो भी कैंडिडेट UGC NET दिसंबर 2025 और साथ ही साथ जो UPLT ग्रेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं MCQs की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप ये MCQs की सीरीज़ जो है वो आप लोग के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट्स आर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं फुल, परमानेंट, फॉर ऑल मेंबर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट्स होती हैं वो लीगली बाइंडिंग होती हैं, फुल होती हैं, परमानेंट होती हैं और सभी मेंबर्स के लिए होती हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फुल्ली कमिटेड रहते हैं मेंबर्स, परमानेंट रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट्स क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग होती है उसमें, और ये सभी मेंबर्स के लिए इनको फॉलो करना पड़ता है रूल्स रेगुलेशंस। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स योर ऑप्शंस आर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे अंदर के हो, चाहे बाहर के हो, तो वो किस किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। फाइनेंस तो बिल्कुल फाइनेंस को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी बिल्कुल, अगर बाहर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको टेक्नोलॉजी की नीड पड़ेगी, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो आपको अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाई लेवल टैक्सेशन, पॉलिटिकल करप्शन, मोरल डाउनफॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव। ज़्यादा टैक्सेशन रहेगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी। पॉलिटिकल करप्शन, बिल्कुल करप्शन की, भ्रष्टाचार की वजह से ही तो काला धन आता है। मोरल डाउनफॉल का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए मोरल डाउनफॉल का सिंपल सा मतलब है आपकी वीकनेस इन एथिक्स, यानी आपके मोरल जो है आपके इतने कमज़ोर हैं, आपके एथिक्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हैं कि आप जो है वो ब्लैक मनी या फिर इस तरीके के कुछ काम करते हैं जो इलीगल है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस आर। यानी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। योर ऑप्शंस आर कंटिन्यूस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी, नॉलेज ऑफ इंट्रा रिलेशन और ऑल ऑफ द अबव। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कौन से इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सटर्नल अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स। तो कंटिन्यूस प्रोसेस तो है, ये चलता रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी, बिल्कुल यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंट्रा रिलेशन, देखिए चाहे इंटर रिलेशन हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका भी राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। योर ऑप्शंस आर इंडिविजुअल, ग्रुप, मोटिवेशन और एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नहीं आता। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो चीज़ पढ़ी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो बिल्कुल इसमें इंडिविजुअल के बारे में बिल्कुल पढ़ा जाता है कि इंडिविजुअली एक आदमी जो है, एक एम्प्लॉय है, वो पर्सन किस तरीके से काम करेगा इस सिचुएशन में, इस वर्किंग कंडीशन में। ग्रुप में ये देखा जाता है कि टीम वर्क में कैसे काम करेगा। अकेले तो वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्या वो ग्रुप में टीम मेंबर्स के साथ भी उतना ही अच्छा काम करेगा, इसलिए ग्रुप भी देखा जाएगा। मोटिवेशन का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी भी देखी जाएगी कि किस वर्किंग कंडीशन में वो किस तरीके से काम करेगा। टेक्नोलॉजी अगर नई हम लोग अपग्रेड करते तो क्या वो उसमें अपने आप को ढाल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एलिमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 एलिमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के डिटर्मिनेंट्स कौन सा नहीं है। मोटिव, स्टिमुलाई, रिटेंशन और लीडरशिप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं होता लर्निंग से। मोटिव यानी मोटिवेशन, आपको क्या मोटिवेट कर रहा है जिससे आप लर्न करना चाहते हो। स्टिमुलाई का मतलब होता है रिस्पॉन्स, अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। रिटेंशन का मतलब आपके पास कितनी पावर है उस चीज़ को अपने दिमाग में रखने के लिए, कितना याद किया हुआ आप अपने अपनी मेमोरी आपकी कैसी है, आप उसको किस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप इसका जो है आंसर नहीं होगा।
यानी आंसर होगा मीन्स नॉट डिटरमिनेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हॉट स्टव रूल सजेस्टेड बाय डुगलस मैकग्रॉगर इज रिलेटेड टू। देखिए हॉट स्टव रूल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो इसका आंसर बता देती हूँ, लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, लीडरशिप थ्योरी, क्योंकि मैकग्रॉगर जो है वो आपकी इसी से यहाँ पे ही काम होती है। अब ये हॉट स्टोव रूल क्या होता है, देखिए ये ना डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। मैकग्रॉगर ये बोलते हैं, अगर सपोज करिए कोई गर्म स्टोव है और आप उसको हाथ लगा देते हो, ठीक है, तो आप जल जाओगे। और फिर आप ये नहीं बोल सकते कि स्टोव की गलती है, गलती आपकी है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं कि आपको इमीडिएट जो है वो आपको फीडबैक मिलना चाहिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट पनिशमेंट भी देनी चाहिए। यानी यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करने की बात बोली गई है। जौहरी विंडो कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। जौहरी विंडो जो है वो आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जौहरी विंडो ये बताता है कि आप एम्प्लॉयज़ साथ में जो काम कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप किस तरीके से है, किस तरीके से वो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो जौहरी विंडो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फैक्टर ऑफ परसेप्शन इज साइज, एक्सपीरियंस, इंटेंसिटी और मोशन। यानी आप परसेप्शन का मतलब आपका नज़रिया। अगर मैंने किसी को एक पिक्चर दिखाई सपोज करिए और उसमें अगर मैंने किसी को बोला कि आपको क्या दिख रहा है, किसी और को कुछ दिखेगा, किसी और को कुछ, यानी देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। तो कौन सा इंटरनल फैक्टर है, यानी जो अंदर से आता है। साइज इंटरनल फैक्टर बेटा नहीं है, इंटेंसिटी भी नहीं है, मोशन भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इंटरनल फैक्टर है। एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा आपके अंदर से ही आता है, इंटरनल फैक्टर से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी बताता है। ह्यूमन का रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, किस तरीके से आपस में लोग काम करते हैं, वो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रिलेटेड टू दिस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज गिवन बाय। योर ऑप्शन आर एरिक बर्ने, लिबर्ट्रेंसिस, हेनरी फ्यूल या फिर ब्लेक एंड मॉर्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, एरिक बर्ने ने ये आपका दिया था। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। देखिए आपको 4 स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ेगी, ये ओरल से लेके एडल्ट तक है, वो आप पढ़िएगा जाकर, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें जो इसने दिया था वो था आपका सिगमंड फ्रॉइड ने, ऑप्शन नंबर सी। Who was the first to coin the term management by objective, यानी MBO। MBO जो है वो किसने सबसे पहले यहाँ पर वर्ड कॉइन किया था, तो वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु डेवलप द 2 डायमेंशनल मैनेजरियल ग्रिड कॉन्सेप्ट। आपने ग्रिड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें आपका 1:1 रेशियो, ठीक है, 9:9 रेशियो, 1:9:1 इस तरीके का आपका एक ग्रिड है जो कि आपका ब्लैक एंड माउंटेन का है, इसको पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिड। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, कल्चर बिल्कुल होता है, चेंज, डेवलपमेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज ऑफ ओनली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओनली फंक्शनल स्ट्रक्चर, नीदर ए और बी और बोथ एंड ए बी। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ को अपनी रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को भी देनी पड़ती है और फंक्शनल मैनेजर को भी देनी पड़ती है, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। देखिए ऑटोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो आपके पावर पे बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पावर यानी एक रुबाब दिखाना, एक एटीट्यूड दिखाना। ऑटोक्रेटिक में सारा कंट्रोल जो है वो आपके टॉप जो अथॉरिटी होती है उन्हीं के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ट्राइज टू आइडेंटिफाई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लीडर्स, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ लीडर्स, एजुकेशन ऑफ लीडर्स या फिर पर्सनल क्वालिटीज ऑफ लीडर। देखिए ट्रेड थ्योरी का सिंपल सा मतलब है क्वालिटीज, तो आपका क्वालिटीज जहाँ पे भी होगा लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ठीक है, ट्रेड थ्योरी का मतलब यही होता है जो अंदर आपके अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी है उसी हिसाब से आपको लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे बताई जाती है। नेक्स्ट है द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज। देखिए काई स्क्वायर की हमेशा जो भी वैल्यू आती है बेटा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इन अ काई स्क्वायर टेस्ट द कॉन्टीजेंसी टेबल हैज़ अ 3 rows एंड 3 कॉलम्स, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। याद रखिएगा कोई भी कॉलम रोज दिया हो, ठीक है, रोज में हमेशा -1 होता है बेटा, और मल्टीप्लाई बाय कॉलम में -1 होता है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपकी जो रोज हैं वो आपकी 3 है, 3 - 1, ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर आपकी कॉलम कितनी है बेटा 3, तो 3 इसमें भी -1, यानी दोनों रोज और कॉलम कितने भी दिए हों उसमें -1 करना है और दोनों का मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 तो यहाँ पे आपका आंसर 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी। अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। इम्पॉसिबिलिटी के केस में अगर जो चीज़ होएगा ही नहीं, जो चीज़ परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो, वो 0 हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टोटल पूरा रटा हुआ फॉर्मूला है, जिसको आएगा वो कर लेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो √NP/Q जो है वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।